नमस्कार। आज विश्व की राजनीति में अमेरिका ने जो उथल-पुथल मचाई है, उस संदर्भ में भारत के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट में उन्होंने जो टैरिफ लगाया है कि भारत जितना टैक्स लगाता है उतना टैक्स अमेरिका लगाएगा, एल्युमिनियम और लोहे पर लगा दिया गया है, जो वहाँ की भारत की निर्यात पे काफ़ी असर डालेगा और इसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका के साथ कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन भारत के पास जो अल्टरनेट है वो दूसरे देशों का ऊपर विचार करने का ही अल्टरनेट है, और उसमें सबसे अच्छे जो आ रहे हैं ऑफ़र वो यूरोपियन कंट्री से हैं, क्योंकि यूरोप के ऊपर भी अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ है। तो यूरोपियन कंट्री चाहती हैं कि उनका बिजनेस जो है एक बड़े उपभोक्ता के रूप में भारत है, और इसके साथ बिजनेस जो है बहुत इजी होगा, क्योंकि ये भी डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र देश है, और यहाँ पर किसी तरीके की खतरे नहीं हैं। तो इनको ज़्यादा सूट कर रहा है यूरोप को आज की डेट में भारत की मार्केट, और भारत के प्रोडक्ट भी वहाँ हमारे चलने चाहिए, बहुत ज़्यादा बिकने चाहिए, और उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरीके से इसी के संदर्भ में दूसरे देश जो हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हों या मध्य एशिया हों या पूर्व एशिया का कंट्री हों, उन सबसे भी सारे बिजनेस के पॉइंट एक्सप्लोर करने चाहिए, और यही नहीं अपने प्रोडक्ट को अंतिम रूप देके वहाँ बेचने की कोशिश करनी चाहिए। ये ट्रेड जब तक अपना स्थान नहीं बनाएगा, इंडिया को अब इस ट्रम्प की राजनीति से नुकसान ही होगा। इसी के क्रम में मैं बताऊंगा कि अमेरिकी पॉलिसी है कि अपने देश के लिए काम करना है, दूसरे देश के लिए विचार नहीं करते। तो ऐसे में आप देखें कि जेलेंस्की को किस तरीके से त्रस्त किया गया, और दूसरी मीटिंग जो यूरोप के साथ हुई, वहाँ यूरोपियन कंट्री ने जेलेंस्की को बाध्य कर दिया कि आप दोबारा ट्रम्प से मिलिए और कंप्रोमाइज़ करिए, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। उसमें आएगा क्या? यही आने वाला है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीता हुआ भाग रूस ले लेगा, और जो बचेगा वहाँ की खनिज संपदा पर हिसाब से क्या किसका रेशियो होगा, अमेरिका का क्या रेशियो होगा और यूक्रेन का क्या होगा, डिसाइड होगा, और उसका दोहन किया जाएगा। यही होना है। यही पहले बाइडेन सरकार ने सोच के यूक्रेन को भड़काया था, और वो अपने पॉलिसी पे सरकार बदल गई लेकिन पॉलिसी सेम ही रही। तो इससे आपको भारत को बचना है। कैसे इनसे बचा जाए, इसी के क्रम में देखिए पनामा पे वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, ग्रीनलैंड पे ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये सब मेरे उसमें हैं। और अगर इस तरीके से उसका विरोध कौन करेगा? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क विरोध कर नहीं सकता, आयरलैंड कर नहीं सकता, यूरोपियन कंट्री कर नहीं सकती, वो लेगा। ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, पनामा जो उन्होंने डेवलप करके दिया था यूज करने के लिए और रेवेन्यू देने के लिए, चाइना के हाथ बेचने से नाराज़ हुआ और उस पर कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी हो जाए मैं इन सबको लूँगा, ये मेरी पॉलिसी में है। तो विस्तारवादी नीतियाँ भी चल रही हैं। ऐसे में देश की जो ग्लोबल स्थिति में आज भारत है और यहाँ का पूरा वर्ल्ड है, वो अपने पूरे सिस्टम को, अपनी राजनीति को बदलने के लिए मजबूर है। अब यही मौका है कि भारत इसमें कितना फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ के डिप्लोमेटिक लोग जो हैं वो कैसे अपने को एडजस्ट करके और कन्विंस करके किन देशों के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और अमेरिका के इस नुकसान से जो एक्सपोर्ट हो रहा था कैसे बचा जाए, और वहाँ से इंपोर्ट भी मिनिमम करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जो इंपोर्ट वहाँ के होते हैं वो मैक्सिमम प्रेशराइज करेंगे कि अमेरिकन आर्म और मिलिट्री के आइटम लिए जाएं जिसमें उनको कई गुना मार्जिन होती है। उस मार्जिन को चाहते हैं इंडिया मेंटेन करने और अपना लॉस उठाए जो भी हो, और मेरी शर्तों पे वो भी आए। तो ये आएगा। यहाँ हमारे देश के हर एक नेता को
अब देश के बारे में सोच के चलना है और देश की हित की बात लेके सर्वोपर किया जाए। राजनीति जो है देश हित में की जाए, ये सबसे अच्छा होगा। अगर राजनीति स्वार्थ नीति में चलेगी, स्वार्थ हित में चलेगा, तो देश जो है फिर वही पुरानी स्थिति में आने की संभावना हो जाएगी। और हमारे जो संबंध अपने सराउंडिंग देशों से है, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो और बांग्लादेश हो, इनसे अच्छे संबंध बनाने भी ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे। अमेरिका अनरेस्ट क्रिएट करेगा, अदर कंट्री क्रिएट करेंगी, जैसे चाइना हो अपने इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, म्यांमार में करेगा, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अब यहाँ बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। ये छोटी चीज़ नहीं है। तो इसको जैसे अगर भारत सक्सेस होता तो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं अगला जो है अपडेट आपको बताऊंगा अपने इसी चैनल पे, जैसे पीछे बताया था आज ये बता रहा हूँ, अगला भी बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।